तो गाइस, जब मैं आज डिनर करने के बाद रात को जॉगिंग पर निकला तो मैंने देखा कि जेसन नाम का एक मॉन्स्टर, जो कि बहुत ही बड़ा था, वो एक बूढ़े आदमी पर अटैक कर रहा था। Help me! जेसन के हाथ में कुल्हाड़ी थी और वो लगातार बूढ़े आदमी पर वार किए जा रहा था। पर मेरे पास भी मेरी गन थी, जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, और मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस बुड्ढे की मदद करने की सोची और मैं जेसन का सामना करने के लिए निकल पड़ा। अरे ये तो पुलिस की गाड़ी है, मुझे जल्दी यहाँ से भागना होगा। भागता कहाँ है? हिम्मत है तो सामना कर। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? अरे बेटा, आज के जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करता, पर तुम बहुत बहादुर हो, तुमने मेरी मदद की। लगता है मेरे को जिसकी तलाश थी वो मुझे मिल चुका है। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। अरे आप ये घड़ी मुझे क्यों दे रहे हो, और इसका मैं क्या करूँगा? बेटा, ये कोई मामूली घड़ी नहीं है। इस घड़ी से तुम अलग अलग सुपर हीरो बन सकते हो, जैसे कि हल्क, आयरन मैन, स्पाइडरमैन और भी बहुत सारे हीरोज। अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं इन सब चीजों पे यकीन नहीं करता। और दूसरी बात, अगर इस घड़ी से सुपर हीरो बना जा सकता है तो आप खुद सुपर हीरो बनकर उस जेसन को क्यों नहीं मार सकते थे? बेटा, ये घड़ी कोई मामूली घड़ी नहीं है, ये अपने मालिक को खुद चुनती है, और तुम्हारी बहादुरी देखकर मुझे लगता है तुम ही इसके असली हकदार हो। ठीक है, वैसे मुझे आपकी बातों पर यकीन तो नहीं, पर आप इतना कह रहे हो तो मैं इसे रख लेता हूँ। कहो तो मैं आपको घर भी छोड़ दूँ? नहीं बेटा, मैं खुद घर चला जाऊंगा। गाइस तुमने देखा, ये बुड्ढा आदमी तो गायब हो गया। इसने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया, पर इसने मुझे घड़ी दी है, और ये अगर गायब हो सकता है तो क्या पता इसकी बात सच हो और इस घड़ी से मैं सच में सुपर हीरो बन जाऊं। चलो मैं इसको ट्राई करके देखता हूं। अरे गाइस, मैं तो सच में हल्क बन गया। मतलब वो बूढ़ा आदमी सच बोल रहा था। अब तो मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा और मुझे इस गन की भी जरूरत नहीं है। अरे ग्रैनी, क्या तुमने देखा? जेसन जिस बुड्ढे से लड़ रहा था उसी के पास वो घड़ी थी, और अब वो घड़ी इस कालू के पास है। अब मतलब हमें कालू से लड़कर उस घड़ी को वापस लाना होगा। अरे तू फिक्र मत कर जोकर, ये कालू हमारे आगे कुछ नहीं है। हमारी पूरी टीम जब इस पर हमला करेगी, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और वो घड़ी खुद ही हमारे हवाले कर देगा। तू बस जश्न की तैयारी कर, इस कालू को तो मैं देख लूंगी। क्या बे जेसन, इतना हट्टा कट्टा होकर उस कालू की गन से डर गया तू? अरे जोकर, मैं उसकी गन से नहीं डरा, पर उसकी गन से जो आवाज आई मैं उससे डरा। उसकी आवाज आने के बाद वहाँ पर पुलिस वगैरह आ सकती थी, और जिससे हमारे प्लान में दिक्कत आ सकती थी, इसलिए मैंने वहाँ से भागना ही सही समझा। अरे लेकिन तेरे भागने की वजह से वो घड़ी उस बुड्ढे ने कालू को दे दी। अब तेरी जिम्मेदारी है कालू से घड़ी वापस लाने का। अरे तू फिक्र मत कर, उस कालू के पास मैं अभी जाता हूँ और तुरंत घड़ी लेकर आता हूँ। अरे यार, हल्क बन के तो बहुत पावरफुल महसूस हो रहा है। अगर वो जेसन मेरे सामने होता ना तो मैं उसको हल्क की पावर से बहुत मारता। अरे मैं तो वापस से इंसान बन गया। लगता है इस घड़ी में कुछ टाइमर सेट है, जिसकी वजह से मैं बस कुछ टाइम के लिए ही सुपर हीरो बन सकता हूँ। और ये घड़ी रेड भी हो गई है। लग रहा है जब ये घड़ी ग्रीन होती है मैं तभी सुपर हीरो में कन्वर्ट हो सकता हूँ। तो ये है उस कालू का घर। आज मैं इसकी बलि चढ़ाकर अपनी घड़ी को वापस ले जाऊंगा।
गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी से जल्दी अपलोड करूं तो आप मेरे को इंस्टा के थ्रू डीएम करके अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और मेरे को वहाँ पे फॉलो कर लो और अपनी स्टोरी डीएम में भेजकर मुझे बताओ, मैं उसको बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तो भाई कालू ने तो बहुत अच्छे से अपना घर सजा रखा है, मतलब पूरा जैसे इंडियन वेडिंग में होता है, पूरा फूल वगैरह लगा के पूरा घर सजा रखा है, टेंट और चेयर्स वगैरह सब लगा रखे हैं। और हमारा कालू कहाँ है? और भाई ये रहा हमारा कालू, भाई ये भी सूट पहन के एकदम हीरो लग रहा है। और देखो सामने से कालू की वाइफ भी आ रही है अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब होने वाली वाइफ, अभी तो वाइफ नहीं बनी है। और भाई वो भी काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। और कालू के सारे फ्रेंड्स भी आ गए हैं भाई शादी में। और कौन कौन आया है? ओ भाई शिनचैन भी आया है, फ्रैंकलिन, डोरेमोन और गोकू भी आया है। वाह भाई, गोकू मुझे नहीं लगा था कि गोकू आएगा, क्योंकि वो तो दूसरे प्लेनेट पे रहता है ना शायद से, सीएन वाले प्लेनेट पर। और ये मोटू पतलू भी आए हैं, और ये वीर नहीं वीर नहीं आया, ये शिवा है एक्चुअली। हाँ, और भाई ये स्पाइडरमैन, भाई स्पाइडरमैन तो गोलगप्पे बेच रहा भाई कालू की शादी में। भाई स्पाइडरमैन की तो कोई इज्जत ही नहीं बची है। वाओ, चलो बच्चों, फेरे पड़ने का मुहूर्त का टाइम हो गया है। तुम दोनों जल्दी से फेरे ले लो, फिर तुम दोनों पूरी जिंदगी के लिए पति पत्नी बन जाओगे। तो भाई यहाँ पे पंडित जी कह रहे हैं कालू से कि भाई फेरे ले ले और जल्दी जल्दी शादी कर और हमको भी फ्री कर। तो अब भाई फेरे लेने का टाइम हो गया है। और जैसा कि तुम देख सकते हो, फ्रैंकलिन और उसकी होने वाली वाइफ जिसका नाम राधिका है, वो फेरे लेने भी लगे हैं। हर तरफ खुशी का माहौल है। और यहाँ पे देखो शिनचैन, भाई इसको अभी भी यहाँ पे मस्ती करने की पड़ी हुई है। और ये मोटू तो समोसे खा रहा है। भाई पहले फेरे देख ले यार, खाना तो खाते रहियो बाद में। ओम भट स्वाहा, बधाई हो बच्चों, तुम्हारा विवाह संपन्न हुआ। आज से तुम पूरी जिंदगी के लिए पति पत्नी हो। ओ भाई, तो फाइनली यार कालू की शादी हो गई भाई। अब भाई ये दूसरी लड़कियों पर लाइन नहीं मारेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके पास भी अब इसकी खुद की एक वाइफ है जो काफी सुंदर है और बहुत प्यारी भी। तो भाई शादी तो हो गई है। और देखो सब लोग अपने घर जाने लगे हैं खाना पीना खा के और कालू को बधाई वगैरह दे के। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भाई सारा काम निपटाते रात हो गई है। और अभी भाई फाइनली कालू के हनीमून बनाने का टाइम है। भाई काफी प्राइवेट मूवमेंट है, हमें अवॉइड करना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ओहो हो, तो भाई कालू की वाइफ और कालू तो काफी रोमांटिक लग रहे हैं दोनों, क्योंकि भाई ऑब्वियसली हनीमून है तो रोमांटिक होना थोड़ा बनता है। लेकिन एक सेकेंड, अबे ये तो फ्रैंकलिन है। ये इन दोनों का प्राइवेट मूवमेंट क्यों स्पॉइल कर रहा है? और ये विंडो के पास से झांक क्यों रहा है? क्योंकि कालू तो फ्रैंकलिन का दोस्त है ना। अरे यार, ये कालू को इतनी सुंदर बीवी आखिर मिल कहाँ से गई? जब से इसको देखा है और कुछ दिमाग में चल ही नहीं रहा है। अरे यार, कैसे भी करके मुझको कालू की वाइफ को अपने प्यार में फंसाना होगा। उसके बाद ही मैं चैन से रह पाऊंगा। अरे गाइस, ये फ्रैंकलिन को आखिर हो क्या गया है? ये कालू की वाइफ को बुरी नजर से क्यों देख रहा है? और कालू तो इसका दोस्त है ना। पता नहीं फ्रैंकलिन के दिमाग में क्या चल रहा है। और ये तो अपनी जेब से कुछ निकाल रहा है। अबे ये तो मेरे को बेहोश करने वाली दवाई लग रही है। आखिर ये फ्रैंकलिन करना क्या चाहता है? तो गाइस अभी कालू और उसकी वाइफ सो चुके हैं। और यहाँ पे मुझे डर इस बात का है कि फ्रैंकलिन, जिसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, वो भी इनके घर में ही है और उसके पास बेहोश करने वाली दवाई भी है। पता नहीं वो क्या ही सोच रहा है। और अबे भाई, ये तो इन दोनों के बेड पे चढ़ गया। अबे ये करना क्या चाहता है? सॉरी मेरे दोस्त कालू, पर मैं भी मजबूर हूँ। अब तू हमेशा के लिए सो जाएगा। अरे गाइस, फ्रैंकलिन ने तो अपने दोस्त कालू को बेहोश करने वाली दवाई पिला दी और अब ये मछली की तरह तड़प रहा है। आखिर फ्रैंकलिन करना क्या चाहता है? अरे तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो प्लीज। अरे गाइस, ये तो फ्रैंकलिन ने कालू की बीवी को किडनैप कर लिया है और ये इसको इस ट्रक में कहाँ लेके जा रहा है? गाइस, ये फ्रैंकलिन तो कालू की बीवी को किसी पुरानी फैक्ट्री के बाहर लेकर आ गया है
पता नहीं इस फैक्ट्री के बाहर इसको क्यों लाया है। और फैक्ट्री के अंदर जोकर और उसकी पूरी टीम लगा है फ्रैंकलिन का पहले से इंतजार कर रही थी, जैसे कि इन्हें पता था कि फ्रैंकलिन यहीं आएगा। मेरे ख्याल से ये लोग फ्रैंकलिन के साथ मिले हुए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हे फ्रैंकलिन, मुझे पूरा भरोसा था कि तुम ये काम बिना किसी मुसीबत आए कर दोगे। अब तुम अपने दोस्त शिनचैन को ले जा सकते हो। जोकर, तुम्हारे बोलने पर मैं कालू की वाइफ को तुम्हारे पास लेकर आ गया हूँ। अब शिनचैन को मेरे हवाले कर दो। ठीक है, ठीक है। अरे येलो क्रिमिनल, जाओ जल्द शिनचैन को नीचे उतारो।